नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 नंबर का होने वाला है। दोस्तों हम डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ताकि आपको किताब जो है ये ख़त्म हो जाए और इससे बेहतर जो भी सेट होगा आपको करवाएंगे हम। देखिए जो भी आपका स्कोर आता है आप कमेंट में अपना जो है स्कोर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि मालूम चलता है कि आपकी तैयारी जो है दिन पर दिन बढ़ रही है या फिर घट रही है। अब आप देखिए आप मिशन मोड में तैयार हो जाए कि आपको तैयारी जो है मिशन मोड में करना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 71वां संशोधन अधिनियम का जो संबंध है संविधान की किस अनुसूची से है। दोस्तों संविधान किस अनुसूची से है, तो ये 8वीं अनुसूची से है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची से है। और इस संशोधन अधिनियम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए संविधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे दूसरे का, तो राइट आंसर जो है अनुच्छेद 126 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 126। और 27 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का उपबंध जो है उपलब्ध है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन जो है राजनीतिक पार्टी थी। तो कौन सी पार्टी थी, तो सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का भी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। और प्रथम लोकसभा का जो चुनाव है 68 चरणों में हुआ था और उस टाइम जो है निर्वाचन आयुक्त जो है कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। देखिए इसका आंसर आप चौथे का देखेंगे तो विधियों का समान संरक्षण जो है सही उत्तर हो जाएगा, विधियों का समान संरक्षण। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन सोवियत संघ से यानी सोवियत संघ में भारत के राजदूत जो है रह चुके थे सोवियत संघ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंद्र कुमार गुजराल का जीवन काल की बात करते हैं 4 दिसंबर 1919 से लेकर के 30 नवंबर 2012 तक था। ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए जीवीके राव समिति का गठन किस वर्ष जो है किया गया था। तो ये किया गया था 1985 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1985 में। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस वर्ष का था। दोस्तों ये कौन से वर्ष का था, तो 2019 होगा, माफ कीजिएगा। इसका आंसर जो है 2019 हो जाएगा। देखिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 को 31 अक्टूबर 2019 से जो है प्रारंभ या फिर प्रभाव में आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है 10 जनवरी 2020 होगा। क्या होगा, 10 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है किया गया है। तो 1976 की बात करते हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में 3 नई बातें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जो है जोड़ी गई है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष किया गया है। मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य जो है बनाया गया है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है 9 का डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यक्रम को उच्चायुक्त कार्यालय को शुरू करने का उपबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 10 का जो है सी इसका सही होगा। अब इसमें देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आप इसको बना लीजिएगा। ये सब इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश का देखिए 2 प्रश्न आएगा और हिंदी का भी आपका 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो 12 का आंसर आप बताते हैं। देखिए 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर पे। देखिए कथन है कि अभिकथन है कि थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। कारण आर है कि थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सेकंड बैच जो कि आपका यहाँ पे 2.0 बैच लॉन्च किया गया है 8 नवंबर से। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और बहुत लोग को पता ही नहीं कि लूसेंट का बैच भी हम चलाते हैं। मेरे भाई, आपका अगर कोई छोटा सिस्टर या फिर छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो आप उनको बैच ये ज्वाइन करवाए, क्योंकि लूसेंट हम अच्छे तरीके से कवर करवा रहे हैं। फर्स्ट बैच की बात करते हैं तो 25 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि वो खत्म होने वाला है, नवंबर भी खत्म होने वाला है। तो आपका ठीक ठाक वहाँ पे हम 60-70% जो है कवर करवा दिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका जो फी है 139 रुपया है, जो कि 3 महीना में हम इसको खत्म कर देंगे। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो आपको पता है लूसेंट एक बेसिक किताब है और इस सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि एक न्यू है। जैसे आप कोई भी मकान उठाते हैं तो न्यू होता है ना, वही एक लूसेंट बेसिक किताब है। तो टेस्ट की विशेषता की बात करते रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का रहेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। 5 बजे आपका शाम में टेस्ट होता है। बगल में देख सकते हैं किताबें लगा हुआ है, जो कि सभी एग्जाम के लिए है। पेमेंट देखिए QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इसका जो 139 जो है पेमेंट करना है, मात्र 139, और 3 महीना के लिए आपको जो है टेस्ट मिलेगा। तो देर ना कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बनाइए। वैसे ही बात करते हैं तो एक आपका जो है दृष्टि सामान्य विज्ञान का निकाला गया है बैच। ये आपका दृष्टि क्विक बुक है और ये सभी एग्जाम के लिए है, क्योंकि आपको पता है दृष्टि क्विक बुक कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं, SSC हो, रेलवे हो, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए कि आप उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। उसी होमवर्क से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो फी है मात्र 99 इसका जो है फी रखा गया है और 50 दिन में बैच जो है समाप्त होगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका रात 9 बजे है। ये जो आपका बैच है दोस्तों 24 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ है। QR पे ही पेमेंट करना है और इस नंबर पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। एक और बैच देख लीजिए, ये देखिए आपका घटना चक्र GS पॉइंटर आखिरी बैच है और इसमें देखेंगे दोस्तों जो है 55 से 60 आपका जो है यहाँ पे टेस्ट निकलेगा। और टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है बिहार दरोगा, BPSC, ADO, BSSC, बिहार पुलिस, UPSI, SSC ऑल एग्जाम, ये जो बैच है आपका 24 नवंबर शुरू हुआ है। 8 PM में जो है इसका टेस्ट का टाइमिंग है। अगर हम फी की बात करते हैं तो 102 रुपये जो है इसका फी रखा गया है और यही QR आपको स्कैन करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली आपको 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर 10 पेज तो बहुत अधिक हो गया। मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको क्या है, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, ये नहीं कि बहुत अधिक पढ़ना है। बस आप टेस्ट बनाइए। टेस्ट आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से मिलेगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट PDF भी मिलेगा। ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि पूरा हम रिवीजन करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। और पेमेंट जो है आपको ये QR पे ही करना है और पेमेंट की जो स्लिप है इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा हैं। और R जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑक्सी लिखा गया, ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण के दौरान प्रोटॉन प्रवणता कहाँ जो है स्थापित होती है? तो दोस्तों ये स्थापित होती है अंतराझिल्ली अवकाश में। क्या होगा आंसर? अंतराझिल्ली अवकाश में। ऑप्शन नंबर जो है 14 का D होगा। अगला कि पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, इसको जो है हम लिखा गया है असंयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो B जो है सही उत्तर होगा। मानव शरीर में कौन सी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो T लिम्फोसाइट होगा। क्या होगा? T लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर B। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में चरण समुदाय की क्या विशेषता है? देखिए, चरण समुदाय की क्या विशेषता है? तो विशेषता की बात करते हैं तो पर्यावरण के साथ लगभग साम्यावस्था में होना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का C सही उत्तर होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा जो है प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को, तो ये हो जाएगा मिनी रत्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मिनी रत्न। देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम की स्थापना जो है 1941 ईस्वी में हुआ था। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये शुरू किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है 19 का B हो जाएगा, बिहार में। इस योजना का लक्ष्य बिहार राज्य में चिन्हित 2 लाख ताड़ के वृक्षों से उत्पादन करना है। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन
फेस वॉश जो है चलाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 40 दल को किसने जो है समाप्त किया था? दोस्तों 40 दल की बात करते हैं तो गयासुद्दीन बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। और इस तुर्कान ए चहलगानी के पास प्रशासन की उच्च शक्ति थी। तुर्कान ए चहलगानी को चारगान के नाम से भी जानते थे। अगला कि साजमे की संधि 1919 से निम्न में से किस देश की सीमा प्रभावित हुआ था? देखिए सीमा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। हस्तायुर्वेद पुस्तक के संबंध में निम्न में से कौन आपका सही तथ्य है? तो सही की बात करते हैं तो जैसे आपका यह गुप्तकालीन रचना है, यह पशु चिकित्सा पर है, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है दोनों कथन सही है। 13वीं शताब्दी में रामचंद्र और सिंहण निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो इसका उत्तर क्या होगा 24 का? तो देवगिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का एक हो जाएगा देवगिरी। भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है तो 1 और 3 सही है। जैसे वे कश्मीर के शासक थे और उनका शासनकाल 8वीं सदी के मध्य काल में रहा था। निम्न में से किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक यह कहा जाता है? महानतम शासक तो राजा भोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, राजा भोज। 19वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सी रचना जो है पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन की रचना थी? तो हर्षवर्धन की बात करते हैं तो कादम्बरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कादम्बरी। भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले निम्नलिखित शासकों में से सबसे बाद के काल का कौन सा है? तो सबसे बाद का काल की बात करते हैं तो ये धर्मपाल हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे 29 का तो सी हो जाएगा, धर्मपाल। देखिए अशोक का शासनकाल 3री सदी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध का था। अगला है कि दिल्ली के निकट मुगलपुर यानी मंगोलपुरी निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बसा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त शब्द की बात करते हैं तो सुवासिनी होगा। क्या होगा? सुवासिनी। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो अधिक प्यारा होना, अधिक प्रिय होना, अधिक प्यारा होना। सामान्य सूत्र CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 33 का? तो पेंटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटेन। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है और इसका वाष्प घनत्व 30 है। यौगिक का अणुसूत्र क्या है? देखिए यौगिक का अणुसूत्र की बात करते हैं तो C2H4O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर जो है स्थित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो -40 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन जलीय विलयन बनाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो 36 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी सही होगा। अब यहां पर देखिए मिलान करके बताना है आवर्त सारणी, है ना। यहां पे दिया गया है आवर्त सारणी। सबसे छोटा परमाणु की बात करते हैं। सबसे छोटा परमाणु दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका ई में चला जाएगा। ई में दिया गया है लिथियम। उपधातु की बात करते हैं तो सी हो जाएगा सिलिकॉन। सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्वों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो है ये आपको हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 37 का ए सही होगा। अगला कि हारोप ड्रोन किस देश का यानी किस देश द्वारा जो है विकसित किया गया है? हारोप ड्रोन
तो ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। आंसर देखेंगे 38 का डी हो जाएगा इजराइल। इस यानी यह ड्रोन जो है मानव रहित सतही जहाज, कमांड पोस्ट, आपूर्ति डिपो, टैंकों और वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से मिलकर देश को प्रथम अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का जो है निर्माण करेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ई पासपोर्ट को? तो अपना भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत को कितना स्कोर जो है प्रदान किया गया है? दोस्तों भारत को देखेंगे तो हम 64 हो जाएगा, 64 स्थान जो है या फिर स्कोर जो है प्रदान किया गया है। ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम क्या है? देखिए ब्रिक्स बैंक का जो अन्य नाम है दोस्तों आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एनडीबी की जो स्थापना है बात करते हैं, निर्णय जो है 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जो है किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नाम से अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त सभी, जैसे राज्य अर्थव्यवस्था, सामूहिक स्वामित्व अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी सही होगा। भारतीय जीवन बीमा कंपनी की स्थापना तिथि निम्न में से कौन है? तो निम्न में से देखेंगे तो 1 सितंबर 1956 होगा। क्या होगा? 1 सितंबर 1956। विद्युत उत्पादन को किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्न में से किसके बीच जो है संबंध बताता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास दर एवं बेरोजगारी दर होगा। क्या होगा? विकास दर एवं बेरोजगारी दर। आंसर जो है 46 का डी सही होगा। और इस नियम के अनुसार विकास दर और बेरोजगारी दर में विपरीत संबंध जो है पाया जाता है। बैंकिंग व्यवसाय में कॉल मनी किसे कहते हैं? कॉल मनी की बात करते हैं, सिर्फ एक दिन का ऋण हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, सिर्फ एक दिन का ऋण। क्षमता अनुसार उत्पादन, दायित्व एवं आवश्यकता अनुसार उत्पाद उपलब्धता निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 48 का, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए नगर और एक तरफ हमारा जो है देश मिलान करके बताना है 49 का। देखिए लॉस एंजल्स की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा यूएसए होगा। मॉन्ट्रियल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कनाडा। ज्यूरिक की बात करते हैं ज्यूरिक, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और हैम्बर्ग जो है ये आपको हो जाएगा जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 49 का ए सही होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि एक खुरदरे आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक ठोस गोले पर लगने वाला घर्षण का बल किस दिशा में होता है? दोस्तों ये किस दिशा में होता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी हो जाएगा। गति की दिशा के विपरीत होता है, गति की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो एक रेडियोधर्मी नाभिक ZXA अल्फा कण और उसके बाद को बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 54 का बी सही होगा। यदि पृथ्वी अचानक अपने वर्तमान आकार के 1/n गुना तक सिकुड़ जाए, द्रव्यमान परिवर्तित रहे तो दिन की अवधि क्या होगी? दोस्तों दिन की अवधि की बात करते हैं 24/n² घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पूर्ण कृष्णिका की लिखा गया है अवशोषण, अवशोषकता और उत्सर्जकता क्रमशः होती है। दोस्तों क्रमशः की बात करते हैं तो एक और एक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? दोस्तों किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। देखिए विकास मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो 130वां रैंकिंग हो जाएगा।
आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा 130वां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंधन निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, यानी एनएफडीसी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश मखदूम होगा। क्या होगा, प्रकाश मखदूम, ऑप्शन नंबर ए। सुदीरमन कप यानी बैडमिंटन 2025 का खिताब जो है किस देश ने जीता है, बताइए। तो चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में है। दोस्तों नोआमुंडी की बात करते हैं तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। आंसर जो है डी हो जाएगा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरणशील कृषि को जो है कुरुआ कहा जाता है। इसको हम दोस्तों कुरुआ कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणशील कृषि को पोडू या पेंडा कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान यानी क्रम रखता है या फिर क्रम पे है, तो ये आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्नांकित देशों में से कौन सा देश जो है भूबद्ध देश है, भूबद्ध देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे बोलिविया और पराग्वे। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों हमारा सही होगा। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है, बताइए। इनमें से हमारी कौन सी जलधारा है जो हिंद महासागर की जलधारा है, तो मोजाम्बिक धारा होगा और मेडागास्कर धारा होगा। तीसरा की बात करते हैं तो ये अगुलहास धारा होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो डी 1, 2, 3 सही है। भारत में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नांकित में से किस राज्य समूह में है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बोलेंगे तो उपयुक्त दोनों हमारा जो है कथन सही दिया गया है। दंडकारण्य पठार का अधिकांश भाग जो है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। प्राग शहर यूरोप के किस देश की राजधानी शहर है, प्राग शहर। तो ये हो जाएगा चेक रिपब्लिक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा क्रोन है। रिले कृषि की विशेषता निम्न में से क्या है, तो निम्न में से देखेंगे तो पहली फसल को काटने के कुछ पहले ही उसी भूमि पर फसल की कतारों के बीच में दूसरी फसल लगा देना। तो आंसर देखेंगे तो 68 का डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव जो है मनाया गया है या फिर मनाया जाता है थाई पूसम उत्सव। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 69 का तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये मिजोरम का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम का है। ये सब मैथ का है, बना लीजिएगा। देखिए डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण जो है होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 73 का। तो ये गुणसूत्र 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र 21। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है जो प्रकाश की अवधि का पता लगाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 74 का। तो फाइटोक्रोम जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा फाइटोक्रोम। एक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से मुक्त होते हैं दोस्तों, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ से मुक्त होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी होगा। सही विकल्प का चयन कर एल्कोहलों की दी गई समजाति श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो समजाति श्रेणी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर जो है लागू होता है। दोस्तों ये किस पर लागू होता है, सभी गतिमान वस्तुओं पर, लेकिन सूक्ष्मदर्शी कणों के लिए महत्वपूर्ण है। 77 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सातवां क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का बी हो जाएगा भारत। देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी
अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में जो है आमंत्रित किया। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अनिवार्य विषय के रूप में किस देश के सभी सरकारी विद्यालयों में जो है शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम के अनावरण जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी हो जाएगा, हैदराबाद। और इस एटीएम द्वारा कोई भी व्यक्ति सोना खरीद और बेच सकता है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो खेल की बात करते हैं, शतरंज हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, शतरंज। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्रम के अलावा डैश की नगद धनराशि जो है प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे तो आपका 1 लाख हो जाएगा। आंसर आपका 100,000 डी हो जाएगा। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा जो है स्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा 83 का? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई है? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब जो है शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये शुरू किया गया था, देखेंगे तो 1985 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे 2 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक लाइफ टाइम, इसका जो धनराशि है 15 लाख। एक आपका आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, जो कि उसका जो धनराशि है वो 10 लाख जो है दिया जाता है, 10 लाख। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका जो है वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74 आप सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा दोस्तों। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथर्ववेद। इसमें जो है 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 डैश में अनुसूचियां हैं, मतलब कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहते हैं। यदि किसी शंक्वाकार पत्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आयतन 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिखा गया विभव मापी का सिद्धांत क्या है? देखिए विभव मापी का सिद्धांत की बात करते हैं तो अज्ञात विभव किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है जब तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो 94 का देखेंगे 94 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। एक पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः होते हैं। दोस्तों क्रमशः होते हैं तो होल इलेक्ट्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, होल इलेक्ट्रॉन। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए दोनों प्रकाश स्रोतों का होना चाहिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कला संबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कला संबंध। यदि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? देखिए इसका शुभंकर देखेंगे तो गज सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गज सिंह। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? दोस्तों जो इसका उद्घाटन है
ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली में। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय मध्यस्थता संघ का जो है शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश का, यानी अंगोला जो है कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 123वां देश बन गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 123वां। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का जितना भी सेट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो भी हमने करवा दिया है, आप उसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।